नमस्कार। बीबीसी राजस्थान की खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बांसवाड़ा दौरा जहां विकास की नई गाथा लिखेगा, वहीं उनका यह दौरा सियासी हलकों में भी काफ़ी चर्चा बन गया है। बांसवाड़ा में 2800 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करने का यह कदम केवल विकास की सौगात नहीं, बल्कि दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्र में बीजेपी की खोई हुई जमीन को वापस पाने की एक बड़ी कवायद और रणनीति मानी जा रही है। यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के ही चुनाव में यहां भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी एक मजबूत चुनौती बनकर उभरी है, जिसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वोट बैंक में सेंध लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी का आज दौरा और उनकी ओर से 1,08,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास करने का यह कार्यक्रम पिछड़े आदिवासी क्षेत्र में विकास लाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। बीजेपी का मानना है कि यह विकास की राजनीति के माध्यम से बीएपी के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने का सबसे बड़ा प्रभावी तरीका है। पिछले विधानसभा चुनाव और हाल ही हुए लोकसभा चुनाव में बीएपी ने जिस तरह से इस क्षेत्र में प्रदर्शन किया है, उसने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बीएपी ने 3 विधानसभा सीट और बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट बड़े अंतर से जीतकर अपनी ताकत का एहसास कराया है। भारत आदिवासी पार्टी ने 2018 के बाद से अपना वोट प्रतिशत करीबन 3 गुना बढ़ा लिया है। इसने बांसवाड़ा लोकसभा सीट को 2 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीता, जो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यही वजह है कि बीएपी की बढ़ती लोकप्रियता ने बीजेपी को और कांग्रेस को दोनों के लिए चिंता खड़ी कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से ठीक पहले भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार राउत ने अपने समर्थकों के साथ में जिला कलेक्टर पर धरना प्रदर्शन किया, जो इस क्षेत्र में दोनों पार्टियों के लिए के बीच चल रही राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को साफ दर्शाता है। बीजेपी को उम्मीद है कि यह परमाणु ऊर्जा परियोजना न केवल क्षेत्र में रोजगार और विकास लाएगी, बल्कि पार्टी को फिर से आदिवासी वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद साबित होगी। तो आज का यह दौरा जहां विकास की नई गाथा लिख रहा है, वहीं इसके साथ ही इस क्षेत्र में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम कितना कारगर साबित होगा, यह तो भविष्य के करते हुए छुपा हुआ है। लेकिन पार्टी यह मानकर चल रही है कि इससे कहीं न कहीं अपना खोया हुआ वोट बैंक पाने में सफल होगी।